वेलकम टू राजा बोले कौन वज़ीर गेम के सेकंड पार्ट में। तो आई होप आपको पिछली वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है पिछली वीडियो में से या आपको और कोई वीडियो में भी आगे जो हम लाएंगे तो आप कमेंट करना, उस पर कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा पाएँ, आपके डाउट क्लियर कर पाएँ। चलिए हम बढ़ते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा साइन इन पेज। हमने पिछली बार आईडीज़ बनाई थी, इस बार हम बनाएंगे उसको लॉगिन कैसे करना है। उसके लिए हम एक पेज बनाएंगे जो कि हमारे लिए जब हम गेम खेलेंगे तो उसमें एंटर कर पाएंगे उस पेज से। तो इसमें क्या होगा, यूज़र अपनी ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता है अपने अकाउंट को। तो देखते हैं आज ये कैसे बनता है। बहुत इजी स्टेप्स रहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम पहले से हमने एक फ़ाइल बना रखी है, क्योंकि पिछली बार हम जब साथ साथ में टाइप कर रहे तो बाद में वॉइस ओवर करने की वजह से वो कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत आ रही होगी समझने में। तो मैंने इस बार सोचा है मैं टाइप नहीं करूँगा, सीधा वीडियो पे वॉइस ओवर कर दूँगा कोड पे। शायद अगर आपको ये स्टेप इजी लग रहा होगा तो मेरे को कमेंट में बता देना, हम आगे भी सेम ऐसे वीडियो लाएंगे, कोड साथ साथ में नहीं करेंगे। अब इस वीडियो में सिर्फ आपको कोड समझाऊंगा मैं। वीडियो को अभी यहाँ पे देख लो आप। हमने पहले कुछ चीज़ें इंपोर्ट की हैं जो कि मॉड्यूल हैं हमारे इस फाइल में यूज़ होंगे। पहला क्या है, इंपोर्ट आरई। इंपोर्ट आरई का मतलब रेजक्स नाम का एक मॉड्यूल होता है, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हेल्प करता है पैटर्न्स को मैच करने के लिए। जैसे हम ईमेल है उसको मैच करना है कि ये ईमेल वैलिड है कि नहीं, वो हम एक पैटर्न दे सकते हैं। अगर वो पैटर्न उस स्ट्रिंग में होगा मतलब वो ईमेल वैलिड है, अगर नहीं है तो मतलब वो ईमेल वैलिड नहीं है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे फंक्शन में बना रखा है। और दूसरा, हमने टिकंटर में से सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लिया, जैसे कि हमारा एंट्री बॉक्स हो गया कुछ टाइप करने के लिए यूज़र इनपुट के लिए, और फिर बटन हो गया ऐसे लेबल वगैरह। और तीसरा हमारे पास आ गया है टिकंटर का मैसेज बॉक्स जो कि मैसेज शो करता है। और चौथा हमारा गेम डाटाबेस, जो कि हम जिसमें से अब साइन इन की ऑथेंटिकेशन होगी। वैसे ही अगला है इंपोर्ट अपना पिल लाइब्रेरी का। ये लाइब्रेरी यूज़ होती है इमेजेस को यूज़ करने के लिए। इसमें से दो चीज़ें हैं, एक इमेज के क्लास, एक इमेज। और इमेज ओपन करने के लिए होती है और इमेज टीके को पास करके हम वो उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये फंक्शन आ गया जिसमें हमने आरई मॉड्यूल को यूज़ किया। इसमें क्या हो रहा है, ईमेल वैलिडेट नाम का एक फंक्शन है जो कि एक वैल्यू ले रहा है। वो वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा एज अ ईमेल। जब भी यूज़र अपनी ईमेल एंटर करेगा तो हमें इस चीज़ से वो चेक करनी पड़ेगी कि वो ईमेल वैलिड है कि नहीं। अगर नहीं भी करते तो वो फायरबेस एरर दे देगा, लेकिन आप इधर पहले से कर लोगे तो थोड़ा आपका इजी रहेगा, आपको तो दिक्कत नहीं आएगी, एक्सेप्शन नहीं आएगी कभी भी। तो अगर हमने यहाँ पे एक पैटर्न नाम का वेरिएबल लिया है, ये क्या कर रहा है, ये पैटर्न है जिसमें क्या बताया गया है कि ईमेल का पैटर्न ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ईमेल वैलिड नहीं है। अगर ऐसा है, ईमेल का पैटर्न ईमेल से मैच कर रहा है तो हमें रिटर्न ट्रू कर दे, नहीं तो एल्स फॉल्स कर दे। ऐसे तो बहुत इजी है। आर डॉट मैच लिखा है हमने, फिर पैटर्न दिया है, प्लस उसको जो ईमेल आ रही है वो दी है। आप इस यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, जब कॉलिंग टाइम पे वो रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपनी यूआई की तरफ। यहाँ से हमारा ये सारा यूआई स्टार्ट हो रहा है इतना। तो इसको देखते हैं। तो इसमें पहले क्या हो रहा है, हमने एक क्लास बनाई है जो कि रिप्रेजेंट करेगी पूरा हमारा जो साइन इन का पेज होगा। मतलब पहले हमने साइन अप का बनाया था पिछली वीडियो में, इस बार बनाएंगे साइन इन का। इसमें हमने इनिट मेथड लिया, इसको कॉल नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आप फंक्शन भी ले सकते हो, लेकिन उसको एक एक्स्ट्रा कॉलिंग देनी पड़ेगी, वो सीधा कॉल नहीं होगा। सेम चीज़ है लेकिन हमने ये यूज़ किया है। तो यहाँ पे पहला वेरिएबल है हमारा लॉगिन। यहाँ पे रूट बना रहे हैं, अगर हम ये चीज़ लिख के सीधा यहाँ पे ऐसे लिख दें सेल्फ डॉट लॉगिन रूट डॉट मेन लूप, तो इधर से ही हमारा यूआई बन जाएगा। अगर ये चीज़ सारी कमेंट कर दूँ तो सीधा चल जाएगा। तो अभी हम रन करते हैं तो ये देखो, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें तो पूरा लॉजिक चाहिए, जो भी बटन होंगे इमेजेस होंगी। तो उसके लिए हम इसको काट देते हैं पहले। तो हमने पहले तो एक टाइटल सेट किया है, टाइटल जो कि हमारा आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको ऊपर, ये साइन इन, ये टाइटल दिया है हमने, ये देखो। और उसके बाद हमने ये सारा लॉजिक जो कि हमारी पिछली वीडियो में भी बताया था, ये लॉजिक होता है कि जैसे मैं ये ओपन कर रहा हूँ दोबारा से इसको,
तो ये देखो, ये हर बार सेंटर खुल रहा है, जितनी बार मर्जी खोल दूँ मैं, ये हर बार सेंटर खुल रहा है। तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये बार बार चेंज हो जाएगा अपनी पोजीशन से। तो ये देखो, कई यहाँ खुल रहा है, तो कई कई बार ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। ये देखो, अभी चेंज हो गई, यहाँ पे खुल, फिर ये थोड़ा नीचे हो गया, ऐसे होगा। अगर आप चाहते हो कि हर बार सेंटर में खुले तो ये इतनी चीज़ आप लिख सकते हो। इसमें क्या है, आपको जो भी हाइट विड्थ यूज़ कर रहे हो पहले वो दे देनी है, बाकी ये सब चीज़ ये खुद ब खुद संभाल लेगा। और ये चीज़ बहुत काम आएगी। जैसे मैंने ये रैंडम वैल्यू दी है, रैंडम तो नहीं है, मैंने ऊपर नीचे करने के लिए दी है। अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ तो देखना डिफरेंस आएगा। ये देखो, थोड़ा नीचे आ गया। अगर आप चाहते हो इसको थोड़ा ऊपर लाना तो आप ऐसे कर सकते हो, इसमें वैल्यूज़ डाल के देख सकते हो ऊपर नीचे करने के लिए। अगर थोड़ा मैं 200 कर दूंगा इसको, 200, तो देखना ये थोड़ा और ऊपर चले जाएगा। अगर आप नीचे करना चाहते हो 50 दे दो, ये थोड़ा और नीचे जाएगा। तो ऐसे आप इजीली मैनिपुलेट करके वैल्यूज़ चेंज करके अकॉर्डिंगली योर नीड आप देख सकते हो। अभी नेक्स्ट चीज़ है ये, अभी इसमें क्या कर रहे हैं हम, सेल्फ डॉट लॉगिन रूट डॉट रीसाइजेबल। इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक्स को कर रहे हैं फॉल्स और वाई को। इसका मतलब क्या है, जब रीसाइज हमारा फॉल्स हो जाता है, हम इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते विंडो को। अगर ये चीज़ मैं नहीं करता तो हमारा कुछ ये हाल होगा। ये देखो, हमारे बटन वगैरह ऐसे बिखरे बिखरे हो जाएंगे। तो वो चीज़ को रोकने के लिए हम ये लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, एक एक्स के कोऑर्डिनेट के लिए, एक वाई के कोऑर्डिनेट के लिए, ऊपर से नीचे दाएं से बाएं ऐसे। अगर मैं एक को लिखता हूँ दूसरी को नहीं लिखता, तो इसके लिए हमें पहले यहाँ पे एक 0 ले लेते हैं, एक 1। ये देखो, अभी एक साइड ये बड़ी हो सकती है, दूसरी साइड नहीं हो सकती। अगर ये सेम चीज़ मैं उसके लिए करूँ, हम लिखते हैं यहाँ पे 1 की जगह ट्रू भी लिख सकते हो और फॉल्स की जगह 0 भी। अगर मैं 1 0 कर देता हूँ तो वो दूसरी साइड को बड़ा हो जाएगा ऐसे। तो इसलिए हमने दोनों को फॉल्स किया है कि ना वो दाएं को बढ़ेगा ना वो ऊपर से नीचे को बढ़ेगा। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने 2 इमेजेस इंपोर्ट की हैं। इमेजेस में क्या है, पहले हमने एक वेरिएबल लिया है सेल्फ लगाने का बहुत बेनिफिट रहता है, क्योंकि वो एक क्लास की प्रॉपर्टी बन जाता है। जैसे हमने इस फंक्शन में उसको यूज़ किया है कंस्ट्रक्टर मेथड में, तो ये यहाँ पे एज अ वैल्यू बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर वो हम थ्रू आउट द क्लास कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा रहता है सेल्फ कीवर्ड का। तो जैसे हमने यहाँ पे इस इमेज को इंपोर्ट किया तो मैं इस फंक्शन में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी हमने पहले एक वेरिएबल लिया है इमेज के लिए, उसके बाद एक पाथ दे रहे हैं इमेज का, जो भी हमारा इमेज का पाथ होगा। जैसे हमारे पहले फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर इमेज है, तो उसका पाथ दिया, उसको ओपन किया, फिर इमेज टी के क्लास में हमने उसको पास कर दिया, फिर ऐसे इमेज ओपन हो गई। और नेक्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम इमेज का पाथ दे रहे हैं तो हमें कभी भी पूरा पाथ नहीं देना। जैसे सी ड्राइव होता है, उसके अंदर एक फ़ोल्डर होता है, ऐसा पाथ कभी भी नहीं देना। अगर मानो कि अगले के पीसी का नाम कुछ और है, जैसे राहुल होता है यूज़र नेम, तो हमारा वंश है जैसे, तो ऐसे वो कभी भी मैच नहीं कर पाएगा और इमेज का पाथ कभी मिलेगा नहीं, तो आपकी EXE चलनी बंद हो जाएगी, मतलब एक्सेप्शन आ जाएगी। तो उसको हैंडल करने के लिए आपको हमेशा रिलेटिव पाथ देना है। तो रिलेटिव पाथ क्या होता है, वो सीधा एक फ़ोल्डर होता है। फ़ोल्डर जैसे कि हमने जिधर फाइल चल रही है वहाँ पे फ़ोल्डर होगा इमेजेस का, उसके अंदर इमेजेस होंगी, तो उसका क्या होगा, फ़ोल्डर का नाम प्लस इमेज का नाम, ये आएगा ऐसे रिलेटिव पाथ। और आप मल्टीपल लेवल भी कर सकते हो, जैसे ज़्यादा फ़ोल्डर के अंदर इमेजेस पड़ी हैं ऐसे आगे के आगे। हमने क्या दिया है, हमारी फ़ाइल इस फ़ोल्डर में है, तो इस फ़ोल्डर में एक फ़ोल्डर है इमेजेस नाम का, इमेजेस नाम के फ़ोल्डर में से हमने ये इमेज उठाई है। ये देखो, इमेजेस नाम का फ़ोल्डर है, तो यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इसका इमेज का नाम दे दो तो वो इजीली उठा लेगा। यही सेम चीज़ हमने बटन के लिए भी की है, वो भी सेम उसी फ़ोल्डर में है। तो नेक्स्ट हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लेबल हमारा ये जो होगा, अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो हमारी बैकग्राउंड नहीं आएगी अभी। ये देखो, बिना बैकग्राउंड के ही हमारा कुछ ऐसा लग रहा है, जो कि बहुत ही भद्दा सा लग रहा है। और थोड़ा UI सिंपल और क्लीन रहे, इसलिए हमने एक बैकग्राउंड इमेज बनाई थी। ये देखो आप, कितना डिफरेंस है आपका UI में।
तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपके यूआई को बहुत अच्छा बना देती हैं। नेक्स्ट हमने एक एंट्री विजेट लिया है ये पूरा। इसमें क्या हो रहा है, एक वेरिएबल है स्ट्रिंग वेयर टाइप का। ये टिंटर की अपनी डाटा टाइप होती है स्ट्रिंग वेयर, जैसे कि हमारी स्ट्रिंग नॉर्मल स्ट्रिंग होती है पाइथन में वैसे ही। तो नेक्स्ट हमने एक और वेरिएबल लिया स्ट्रिंग ईमेल एंट्री का। तो इसमें क्या हो रहा है, एक एंट्री को कॉल कर रहे हैं जिसमें कि यूज़र अपनी ईमेल डालेगा। तो ये लिखा है हमने एंट्री, तो इसमें क्या है, पैरामीटर जा रहे हैं कुछ, जैसे कि टेक्स्ट वेरिएबल। तो टेक्स्ट वेरिएबल क्या होगा, जब यूज़र एंटर करेगा अपनी ईमेल तो वो किस वेरिएबल में जाएगी, जैसे कि इस वेरिएबल में जा रही है सेल्फ डॉट ईमेल जो अभी हमने ऊपर बनाया ये वाला। तो उसके बाद हमने इसको एक बैकग्राउंड सेट किया। अगर ये बैकग्राउंड हम नहीं सेट करते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड होगी वो उठा लेगा। जैसे अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो वाइट बैकग्राउंड है तो इसने ये उठा ली। अगर जैसे ये बॉर्डर है, बॉर्डर को भी हम उठा के देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये देखिए, ये पता चल रहा है कि वो अलग है कुछ, वहाँ पे इमेज नहीं है, इमेज के ऊपर कुछ लगा रखा है ऐसे। तो वो चीज़ को चेंज करने के लिए हम बॉर्डर की जो होती है रेडियस उसको ज़ीरो कर देते हैं। तो अभी आपको ये देखना वो मर्ज हो गया पे बैकग्राउंड इमेज से, उस वो बॉर्डर नहीं आ रहा उसका पूरा। तो ये थोड़ा इजी रहता है देखने में और सुंदर लगता है। तो नेक्स्ट हमारा है, हमने विजेट तो बना दिया लेकिन उसको प्लेस नहीं किया। अगर मैं ये चीज़ कमेंट कर दूँ अभी तो हमारा ईमेल वाला नहीं आएगा। यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लेकिन क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं आ रहा। तो हमने इसको XY दिया है, उसके बाद ये आ रहा है। ये देखो हमने क्या किया, इसी वाले एंट्री विजेट को हमको अभी प्लेस करना पड़ेगा। सेल्फ डॉट एंट्री डॉट प्लेस। प्लेस मेथड में आपको दो पैरामीटर देने होते हैं, एक एक्स और वाई, के ऊपर से नीचे कितना जाएगा ये एंट्री विजेट, जैसे कि ऊपर से नीचे ये कितना जाएगा और इधर से इधर कितना आएगा, वो एक्स एंड वाई हम दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको हिट एंड ट्रायल करनी पड़ती हैं बार बार चेंजेस। जैसे मैं इधर 100 कर दूं तो ये थोड़ा इधर को आ रहा है, ये चीज़ें मैन्युअली आपको सेट करनी पड़ती हैं। जैसे कि एंड्रॉयड में होता है, आपको XML में पूरा पता चल जाता है तो पोजीशन इजी सेट हो जाती है, लेकिन इधर नहीं होता है ऐसा, आपको हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ता है। और अगला अपना आ गया पासवर्ड का। तो पासवर्ड में भी सेम है, हमारे पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग वेयर नाम का, फिर हमने इसको टेक्स्ट वेरिएबल दिया और इसका शो पासवर्ड का है मेन, कि शो पासवर्ड क्या काम करता है। अगर हम शो पासवर्ड को दिखाएं आपको, जब हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर रहे हैं तो हमारा स्टार 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 आ रहा है। अगर आप चीज़ ये करना चाहते हो तो ये शो इक्वल टू स्टार लिख सकते हो। यहाँ पे स्टार की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने के लिख दिया। अब मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो वो के आएगा सिर्फ। तो ऐसे अगर हम इसको हटा देते हैं, नॉर्मल रहने देते हैं, कुछ नहीं चाहिए हमको, तो ऐसा कुछ चेंज हो जाएगा नॉर्मल जो आपका ऊपर आ रहा है ईमेल की तरह। लेकिन आप चाहते हो कि अगर पासवर्ड ना शो यूज़र को जो आपके पास बैठा है कोई, तो आप ये शो पैरामीटर यूज़ कर सकते हो। सेम हमने इसको भी बैकग्राउंड दी है, बॉर्डर ज़ीरो किया है जैसे कि ऊपर दिखाया है आपको, और उसके बाद इसको भी पोजीशन दे के एक्स और वाई प्लेस किया है। नेक्स्ट हमारा आता है बटन। बटन में क्या है, हमने एक कमांड दी है जो कि एक साइन इन फंक्शन है। जब इस बटन पे क्लिक होगा तो क्या काम होगा, जब इस बटन को कोई बंदा प्रेस करेगा, जैसे कि लॉगिन करने के लिए, हाँ भी हम लॉगिन कर रहे हैं, तो जब बटन पर प्रेस होगा तो एक फ़ंक्शन कॉल होगा जो हमने नीचे बना रखा है ये वाला फंक्शन। ये कुछ चीज़ें चेक करेगा तो उसके बाद लॉगिन कर देगा। तो ऐसे। तो नेक्स्ट हमारे पास बटन के लिए एक इमेज है जो ऊपर हमने यहाँ पे इंपोर्ट की है, ये देखो। तो ये वेरिएबल है सेल्फ डॉट लॉगिन बटन, तो ये हमने इसको एज अ पैरामीटर दे दिया है। उसके बाद बॉर्डर दे रहे हैं। अगर बॉर्डर नहीं देते आप, जैसे हमने ऊपर किया था, तो वैसे ही कुछ यहाँ भी हमारा ये देखो उभरा उभरा सा दिख रहा है, तो वो मर्ज हो जाए बैकग्राउंड के साथ, तो इसलिए हम बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर इक्वल टू ज़ीरो, मतलब उसके रेडियस को ख़त्म कर देते। तो उसके बाद क्या हमने एक कर रहे हैं, बैकग्राउंड दे रहे हैं बटन को, और एक एक्स्ट्रा पैरामीटर दे रहे हैं एक्टिव बैकग्राउंड। एक्टिव बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है कि जब बटन मतलब काम कर रहा हो, जब बटन वर्किंग में हो। अगर मैं ये पैरामीटर नहीं लिखता
तो अभी रन करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल बटन दिख रहा है, जब मैं प्रेस करूँगा देखो ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो रही है, इसकी एक्टिव बैकग्राउंड वाइट हो गया है ना, ये जो डिफ़ॉल्ट होता है वो उठा लेता है। तो इसको रोकने के लिए हम एक्टिव बैकग्राउंड को बैकग्राउंड नॉर्मल कलर से मैच कर देते हैं। पहले हमने ये दिया था और बाद में ये दे दिया। और कलर जो हम इस फॉर्म दे रहे हो, इस फॉर्म में दे रहे हैं, आप ये ऐसे सिंपल भी दे सकते हो, रेड। जैसे अभी रन करूँ मैं तो एक्टिव बैकग्राउंड में दिखना है वो रेड हो गया। लेकिन अगर आप एक्यूरेट कोई कलर शेड देना चाहते हो तो वो आप कलर क्रिएट कर सकते हो, किसी वेबसाइट से कर सकते हो, नहीं तो फिग्मा में क्रिएट कर सकते हो कलर को। उसके लिए हमको ये ऐसे ये कोड लिखा है 6 लेटर का, इसके आगे आता है हमारा हैश। अगर ये हैश नहीं लिखते तो आपको एरर देगा। जैसे हमने ये रन किया तो ये देखो एरर आ गया कि ऐसा कोई कलर नेम नहीं है, इसके लिए हैश देना पड़ता है अगर ऐसे कलर लिखते हो। अगर नॉर्मल किसी लेटर में ब्लैक लिखना है, येलो लिखना है, उसमें नहीं हैश देना पड़ता। उसके बाद हमने क्या किया है, मेन लूप स्टार्ट कर दी। अगर आप ये मेन लूप नहीं लगाते तो आपकी यूआई बनेगी ही नहीं, उसको मेन लूप ही नहीं मिलेगी। ये देखो मैंने रन किया लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके बंद हो गया, मतलब उसको मेन लूप नहीं मिली, मतलब हमने प्रोग्राम को कभी स्टार्ट ही नहीं किया। तो जब तक हम मेन लूप नहीं चलाते तो हमारा यूआई रन नहीं होगा। अगर हम फिर से इसको अनकमेंट करके चलाएं, ये देखो हमारा यूआई रन हो गया। तो मेन लूप का मेन काम ये होता है कि मेन इवेंट को स्टार्ट करना, कि हमारा यहाँ तक लॉजिक कंप्लीट हो गया है, अभी इसके बाद हमारा विंडो बनना चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फंक्शन पे, जो कि बटन पे यहाँ पे लगाया हमने। जो बटन होगा हम रन करके दिखाते हैं, ये वाला डन वाला। तो इस पे क्या फंक्शन, ये वाला कॉल फंक्शन हो रहा है, ये वाला इतना फंक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ईमेल वैलिड का ये हमने इतना लगाया है। इसमें क्या है, हमने एक वेरिएबल लिया है, वैलिडेट ईमेल फंक्शन है जो कि हमने ऊपर बनाया है ये वाला। उसको कॉल करने के बाद एक वैल्यू दे रहे हैं जो कि होगी हमारी ईमेल। ऑब्वियस है कि एक ही पैरामीटर होगा, ईमेल दी तो ईमेल में जब ईमेल पास की हमने तो वो यहाँ पे आ गई ईमेल, और वो इस पैटर्न से मैच होगी यहाँ पे, इफ़ आर ई डॉट मैच। पहले हमने पैटर्न पैरामीटर दिया प्लस हमने नेक्स्ट दिया वैल्यू। अब ये दोनों पैटर्न और ईमेल को मैच करेगा और हमें बताएगा अगर ये ईमेल मैच करती है पैटर्न से तो रिटर्न ट्रू, मतलब ईमेल वैलिड है। अगर पैटर्न नहीं मैच करता मतलब रिटर्न फॉल्स, मतलब कि ईमेल वैलिड नहीं है। तो ऐसे ये यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आ जाएगा। ये नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं अगर दोनों फील्ड, अगर यूज़र ने यहाँ पे ईमेल एंटर नहीं की और पासवर्ड एंटर नहीं किया तो हमारे पास ये एरर आ रहा है, ये वाला ये प्रिंट हो रहा है, प्लीज़ एंड फिल ऑल फील्ड्स, ये चेक किया है। और नेक्स्ट हमने एलिफ में क्या लगाया है, अगर यूज़र ने सिर्फ ईमेल एम्प्टी छोड़ दी, जैसे कि मैंने पासवर्ड भर दिया तो ये देखो एंटर ईमेल आ रहा है। और नेक्स्ट में क्या चेक कर रहे हैं, अगर ईमेल वैलिड नहीं है, जैसे कि मैंने लिख दिया ये, अभी देखना एंटर आ वैलिड ईमेल आ रहा है ऐसे, ये इसकी वजह से। नेक्स्ट हमने क्या किया, एलिफ में पासवर्ड, अगर पासवर्ड एम्प्टी है तो जैसे कि हम यहाँ पे ईमेल भर देते हैं जैसे कि a@gmail.com, तो यहाँ पे आ गया एंटर अ पासवर्ड। तो ऐसे आपको पासवर्ड भरना पड़ेगा, तब तक आगे नहीं जा सकते आप। और अगर पासवर्ड भर भी देता हूँ लेकिन छोटा है 6 करैक्टर से तो वो तब भी बता रहा है। अगर हम बड़ा पासवर्ड डालेंगे, डन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमें ये एरर आ रहा है ईमेल नॉट फाउंड, कि हमारे जो डाटाबेस में है इस नाम की कोई ईमेल है ही नहीं। तो आप ऑथेंटिकेशन में जाके चेक कर सकते हो कितने यूज़र हैं आपके डाटाबेस में। अभी के लिए हमारे डाटाबेस में सिर्फ एक यूज़र है, और रियल टाइम डाटाबेस में भी आप जाके चेक कर सकते हैं। हमने डाटा ऐड कराया था सेम यूज़र का, यूज़र ये उसकी यूनिक आईडी, उसका डाटा जिसके अंदर नेम, उसका नेम आ रहा है तो ऐसे कुछ आ रहा है डाटा हमारा। उसके बाद अब हम यहाँ पे ये वाली ईमेल तो उधर है ही नहीं इसलिए वो एरर दे रहा है ईमेल नॉट फाउंड। अगर हम यहाँ पे चेक करें क्या हो रहा है, इसके बाद डन पे क्लिक करने बाद अगर ये सारी चीज़ें फॉल्स हो जाती हैं तभी हमारा ये एल्स चलेगा, मतलब सब कुछ सही है, अब हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा और अकाउंट हमारा लॉगिन हो जाएगा। इसमें क्या है, हमने 2 चीज़ें पास की हैं। ईमेल में क्या है, हमने सेल्फ डॉट ईमेल एंट्री डॉट गेट किया है। डॉट गेट करने से जो भी यूज़र ने वो एंट्री बॉक्स में डाटा लिखा होगा वो हमारे पास यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग आ जाएगा, तो ईमेल में स्टोर होगा। ऐसे सेम चीज़ पासवर्ड के लिए हमने गेट करके
पासवर्ड वेरिएबल में स्टोर कर ली। फिर हमने गेम डाटाबेस में एक फंक्शन बनाया ये वाला, जो कि हेल्प करता है यूज़र को लॉगिन करने के लिए यूजिंग द फायरबेस। इसमें क्या हो रहा है, ये फंक्शन का नाम है यूज़र साइन इन, और इसमें 2 पैरामीटर जा रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड, जो कि यूज़र ने उधर से एंटर किया होगा, वो हम इधर ला रहे हैं उसको। तो यहाँ पे हमने पहले ट्राई लगाया है, ट्राई ब्लॉक, इसके अंदर हम कोड कर रहे हैं। अगर इस कोड में कोई भी एरर आता है तो वो हमारे प्रोग्राम को बंद ना कर दे। अगर कोई एरर आता है तो वो एक्सेप्शन के थ्रू हैंडल हो जाएगा यहाँ पे, और हमें मैसेज शो हो जाएगा। तो अभी चलते हैं इधर फिर से। तो यहाँ पे हमने यूज़र नाम का वेरिएबल लिया, और हम जो फायरबेस का इनेबलेट फंक्शन होता है लॉगिन का, उसको यूज़ कर रहे हैं, जो कि ऑथ डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड होता है। तो यहाँ पे ये सेम चीज़ लिखी है, इसमें हमें जो ईमेल और पासवर्ड उधर से हमने एंटर किया है वो यहाँ पे आया है हमारे पास, उसको हमको पास करना पड़ेगा, दोनों को, ईमेल और पासवर्ड को। पास करने के बाद हम इस टोकन को रिफ़्रेश कर रहे हैं। उसके बाद हम यूज़र वाले वेरिएबल को लेकर टोकन को रिफ़्रेश करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक यूज़र की पूरी वैल्यू आई होगी, उसमें से हमने रिफ़्रेश टोकन किया है, सिर्फ ये वेरिएबल है, इसको हमने यहाँ पे लिखा और एक पास की स्ट्रिंग, तो हमारा टोकन रिफ़्रेश हो गया। तो उसके बाद रिफ़्रेश टोकन में से हम अपनी यूआईडी उठा रहे हैं, जो कि यूज़र आईडी है। फिर से हमने पास की वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पे यूज़र पे हमारी यूज़र आईडी आ गई है। अब उसके बाद हम इस वैल्यू की मदद से हमारे डाटाबेस से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ है। यहाँ रियल टाइम डाटाबेस में जाते हैं हम। अब हमें चाहिए ये वाला डाटा, जैसे कि ये आईडी है हमारी, तो ये वाला डाटा चाहिए हमें। तो इसे कैसे गेट कर सकते हैं, सबसे पहले हमारा यूज़र नोड है, वो हमने यहाँ बताया है db.child यूज़र। उसके बाद उसके अंदर कौन सा नोड है, उसके अंदर नोड है हमारा ये वाला, यो यूज़र आईडी। तो ये हमने अभी गेट की है, ये देखो यहाँ पे इस वेरिएबल में। तो हमने ये वेरिएबल यूज़र वेरिएबल यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद हमने फिर से डॉट चाइल्ड लगाया है, क्योंकि हमारा डाटा अंदर है उसके। और ये देखो इसके अंदर भी एक नोड था, वो डाटा नोड हमने एज अ स्ट्रिंग पास किया है, ये देखो। फिर उसके बाद डॉट गेट किया है, जो भी उसके अंदर होगा हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू एज अ डिक्शनरी आएगी, तो उसको हमको डॉट वैल्यू में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब फायरबेस से डाटा हम गेट करते हैं ना, तो उसको एज अ फायरबेस ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है पाइथन, तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसको आप सीधा यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हमने साथ में डॉट वैल फंक्शन का यूज़ करके उसको वैल्यू में कन्वर्ट किया है। तो वैल्यू कन्वर्ट होने के बाद एक नेम वेरिएबल में वो आ गया। तो अब इस नेम वेरिएबल में हमारी एक डिक्शनरी है, ये वाली इतनी, तो हमें इसमें से नेम चाहिए, तो हमने इसमें नेम पास किया। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जो हमारा नाम होगा, ये वाला नाम, जस ये वाला नाम आ जाएगा हमारे पास। तो हमने इसके बाद ये किया है, बस यहाँ पे नेम आ गया। तो नेम को हमने अभी उठा के लॉगिन करने के बाद हम वो जो होता है ना वेबसाइट्स में, जैसे लास्ट लॉगिन हमारा लॉगिन रहता है जब तक हम लॉग आउट नहीं करते, वैसे ही हमने ये चीज़ क्रिएट की है। हम टेक्स्ट फाइल में हमारा लॉगिन डाटा सेव कर रहे हैं, जिसमें कि हमारी 2 चीज़ें जा रही, एक यूज़र आईडी जो कि ये वाली होगी, ये इतनी चीज़, और दूसरी क्या होगी, नेम होगा। तो ये चीज़ आपको अभी मैं दिखा देता हूँ, या यहाँ पे txt फाइल बनी है, ये देखो, और इसको सेपरेट किया है कॉमा से। अगर हम इसको सेपरेट नहीं करते तो हमें आइडेंटिफाई नहीं होगा कि वैल्यू दूसरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो जब हम इसको गेट करेंगे डॉट स्प्लिट मेथड से, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ ये काम करता है। तो आई थिंक मैंने ये गलती से 2 बार लिख दिया यहाँ पे, पता नहीं कैसे। तो एक बार इसको काट देते हैं, ओके, चेक कर लेते हैं। हाँ, 2 बार लिखा है गलती से, इसको उठा देते हैं। तो नेक्स्ट हमने ये कर दिया। इसके बाद क्या हो रहा है, हमने लिस्ट है, जो कि लिस्ट में क्या हो रहा है, एम्प्टी लिस्ट बनाई, इसमें एक यूज़र को अपेंड करते हैं। मतलब लिस्ट में यूज़र को ऐड कर दिया, जो कि यूनिक आईडी थी, और दूसरा नेम। तो लिस्ट हमारी कुछ, आपको अगर लिस्ट का पता होगा, लिस्ट में 2 होंगे, जैसे कि एरे होता है, एरे में 0 पे होगा यूज़र और 1 पे होगा नेम। तो इसको रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन में। और अगर ये सब करते करते कहीं भी फायरबेस में कोई दिक्कत आती, कोई एरर आता है, तो वो हमें एक्सेप्शन थ्रो करेगा, जैसे कि अभी की थी कि ईमेल नॉट फाउंड, वैसे इसलिए हमने ये ट्राई एक्सेप्शन लगाई है। इसमें क्या हो रहा है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई,
इसका मतलब है जो भी एक्सेप्शन आएगी वो ई वेरिएबल में स्टोर होगी। फिर टिकंटर का जो मैसेज बॉक्स है ये देखो यहाँ पे इंपोर्ट किया है, इसकी मदद से हम उस एरर को शो करा रहे थे जो कि पहले आपको दिखाया है हमने। तो बहुत सिंपल स्टेप्स थे इसको रन करने के लिए। सो गाइज़ होप है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल पे। तो आगे हम एक लेके आएंगे टू डू का प्रोजेक्ट। उसमें हमने क्या बनाया था, एक बनाया था हमने सॉफ्टवेयर प्लस उसको सिंक किया था मोबाइल ऐप से जो कि कॉटलिन में बनी थी, एंड्रॉयड कॉटलिन में। और हमारा जो सॉफ्टवेयर बना था वो बना था टिकंटर और फायरबेस की हेल्प से। तो वो उसका डाटा सिंक हो रहा था। फ्यूचर में हम उस प्रोजेक्ट को भी इसी चैनल पे डालेंगे, तो बने रहना इसी चैनल पे। तो आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हम लाते रहेंगे, तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा। तो थैंक यू गाइस।